गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत में विसर्ग संधि का अभ्यास करेंगे। संधि का अर्थ क्या होता है? सम प्लस धा प्लस क्रू, मतलब सम जो है वह उपसर्ग है, जो आगे आता है वह प्रत्यय, उसे उपसर्ग कहते हैं। धा धातु है और क्री जो है प्रत्यय है। संस्कृत में क्री प्रत्यय जहां पे लगता है वह पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो संधि शब्द पुल्लिंग में आता है, पुल्लिंग शब्द होता है। इसका अर्थ समझेंगे हम, उसकी परिभाषा क्या है? विसर्ग संधि द्वयोः वर्णयोः परस्परम यत् मेलनम भवति तत संधि कथ्यते। मतलब कि द्वयोः वर्णयोः, दो वर्ड एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। तो वह शब्द कैसे होते हैं? मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। दूसरा जो अर्थ है उसका परः सन्निकर्षः संहिताः। परः सन्नि, सन्निकर्षः मतलब नियर बाय, नजीक में, नजदीक में जो रहते हैं, पास पास में जो रहते हैं, वह शब्द संहिता कहा जाता है। मतलब कि संधि का दूसरा नाम संहिता भी है। अगर कोई आपको संहिता युक्त शब्द बोले तो भी समझ लेना चाहिए कि संहिता में संधि का उल्लेख किया गया है। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि का, क्योंकि हमारे सिलेबस में विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि का आज हम अभ्यास करेंगे। उसका सिंपल सरल तरीके से हम कैसे याद रखते हैं, उसको याद रखने के 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले समझेंगे लोप। विसर्ग का लोप किससे कैसे होता है? मतलब सिंपल वर्ड है जहां पे फर्स्ट वर्ड, मैंने अभी कहा कि 2 सार्थक मीनिंगफुल वर्ड अगर मिक्स होते हैं और नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड जो है उसके लास्ट में जो अह का प्रोनाउंस होता है, मतलब अह आता है, और उसके बाद सेकंड वर्ड का फर्स्ट स्वर से शुरू होता है, तो वहां पे यह जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। उसी तरह फर्स्ट वर्ड अह से शुरू होता है और उसके दूसरे बाद व्यंजन से शुरू होता है शब्द, तो वहां पे भी अह का मतलब विसर्ग का लोप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे दूतः प्लस इति, तो यहाँ दूतः में विसर्ग है, मतलब अह है। यहाँ पे क्या है? अह है। और सेकंड वर्ड है ई, तो ये यहाँ पे जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। तो कैसे संधि लिखी जाएगी? दूत इति। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको विसर्ग को गायब कर देना है, अदृश्य हो जाएगा वहां से। सेकंड देखेंगे अंधः प्लस एव, तो यहाँ पे अह है और ए है, तो उसकी संधि आएगी अंध एव। सिंपल है। यहाँ पे व्यंजन का एक देखेंगे पुत्र प्लस मात्रा, यहाँ पे म व्यंजन है, तो उसकी संधि होगी पुत्र मात्रा। अब ये तो हो गया, अह के बाद स्वर और व्यंजन आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाता है। पर सेकंड देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है ओ और जो एस दिखाई देता है, यहाँ पे यह शब्द एस है, उसे हम कहेंगे अवग्रह। उसका प्रोनाउंस होता है अवग्रह, जैसे एस जैसा दिखाई देता है। तो वह किस तरह लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, धनिकः अपि, मतलब कि यहाँ पे अह है प्लस सेकंड वर्ड अ से शुरू होता है, अह प्लस अ का होगा ओ, मतलब यहाँ पे 2 वर्ड मिक्स हो जाएंगे, उसका होगा ओ। तो इस अ का अवग्रह हो जाएगा एस जैसा, मतलब अवग्रह लिखा जाएगा। तो उसकी संधि होगी धनिको, विसर्ग का ओ हो गया और अ का हो गया अवग्रह अपि। बहुत ही सिंपल संधि है। जहां पे संधि युक्त शब्द में हमें पीछे ऐसा एस दिखाई दिया जाए, वहां पे हमें अ लिख देना है और आगे ओ का जो प्रोनाउंस होगा वहां पे विसर्ग लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें यहाँ देखना है विसर्ग है देशः, फिर उसके बाद अ आएगा, तो अ का हो जाएगा अवग्रह और विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो देशो अयम।
फिर यहाँ देखेंगे अ है और विसर्ग है, तो इसका होगा शिष्य, ओ होगा, अ का होगा अग्र और पृच्छत, शिष्यो पृच्छत, देशो अयम, इसका प्रोनाउंस अ के जैसा होता है, धनिको अपि, मतलब जहां पे भी सिंपल याद रखना है, एस जैसा भी जहां दिखाई दे उसका अ करके विसर्ग लिख देना है। अब इसके बाद रत्व संधि, उत्व संधि और सत्व संधि, इन तो तीनों को कैसे याद रखेंगे, तो रोष, रोष मानी गुस्सा, क्रोध, तो उसी में तीनों शब्द आ गए र, उ और श, मतलब रत्व संधि, उत्व संधि और सत्व संधि। इन तीनों को एक साथ समझेंगे। रत्व संधि में क्या है, तो दो जो सार्थक शब्द आते हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ड है उसका लास्ट जो प्रोनाउंस होता है वो अ और आ के बिना, अ और आ नहीं होने चाहिए, उसके सिवाय के, उसके बिना किसी भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो चलेगा, पर अ और आ नहीं होना चाहिए, तब विसर्ग जो है उसका र हो जाएगा। रत्व संधि का मतलब होता है विसर्ग की जगह पे कौन सा शब्द लिखा जाएगा, र, तो यहाँ पे होगा देवी रुवाच, कैसे लिखा, विसर्ग के बाद आया उ, यहाँ पे अ या आ नहीं है, ई है, तो ई का रो हो जाएगा। फिर यहाँ देखो वधु प्लस आयाति, आ है और उ है, तो उसका हो जाएगा रु, वधु रायाति, रत्व संधि का मतलब र हो जाएगा विसर्ग की जगह। श्रुति ही गच्छति, यहाँ पे व्यंजन है तो श्रुति रकार, रकार हो जाएगा और हो जाएगा गच्छति। उसके बाद देखेंगे शकुनी एषः, शकुनी इकारांत है 12वें, विसर्ग की जगह हो जाएगा रे, शकुनी रेषः। रत्व के बाद हम देखेंगे उत्व संधि। रत्व में क्या लिखा था कि अ और आ फर्स्ट वर्ड के लास्ट में नहीं होना चाहिए, पर उत्व में उसके ऑपोजिट है कि जो दो सार्थक शब्द होते हैं उसमें फर्स्ट वर्ड वाला जो है वह अह होना चाहिए, अ होना चाहिए, तो यहाँ पे, और दूसरा शब्द व्यंजन से शुरू होना चाहिए, दूसरा शब्द किससे, व्यंजन से शुरू होना चाहिए, तो अ का क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे ओ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं अर्जुन प्लस जयति, यहाँ सेकंड वर्ड व्यंजन से शुरू हुआ है, अर्जुन में अह है, तो अह की जगह, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा ओ, तो उसकी संधि क्या होगी अर्जुनो, और जयति एज इट इज लिखना है। फिर दूसरा देखेंगे गोपाल हसती, यहाँ पे विसर्ग का हो जाएगा गोपालो हसती। उसके बाद फिर ऐसा ही है पतितः जनः, यहाँ पे अह है तो क्या हो जाएगा पतितो जनः। क्यों यहाँ कुछ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ सारे फर्स्ट लेटर कौन से हैं, व्यंजन हैं, तो अह से शुरू होगा और व्यंजन होगा तो वहां पे ओ हो जाएगा, ऐसा शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे सत्व संधि। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड वर्ड दोनों देखे थे, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड भी देखा था, यहाँ पे भी अह देखा था, और उसके बाद में व्यंजन वाला शब्द देखा था, पर सत्व शब्द में थोड़ा अलग से समझना है। हमने अनुस्वार के नियम में जो वर्णमाला दिखाई थी उसके वर्ग यहाँ पे लिखना है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पर अगर ऐसा याद नहीं रहे तो हमें उसे कुछ ऐसे सूत्र याद रखें, कु, चु, टू, टू, पु, ऐसे कु, चु, टू, टू, पु, ऐसे याद रखेंगे तो अच्छी तरह से याद रहेगा। अब सत्व संधि में स कहाँ पे आएगा, कौन से वर्ण में स आता है, तो उसको समझने के लिए यह याद रखना है। उसके साथ में हम कौन से शब्द को याद रखेंगे, स, श और स। सत्व संधि में क वर्ग और प वर्ग का लोप हो जाता है, मतलब वह नहीं आते। फिर उसके बाद देखते हैं च वर्ग, मतलब संधि में जो लास्ट वर्ड है च आएगा तो उसकी संधि स से जोड़ी जाएगी। यहाँ पे ट होगा तो षटकोण के स से हो जाएगी, और यह ट होगा तो इस स से संधि जुड़ी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे मनुष्य प्लस च, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कोई भी हो, मतलब हमें प्लस के बाद मतलब सेकंड वर्ड जो है उसके शब्द देखने हैं, जैसे यहाँ च है, त है, त है, च है और स है,
तो उसके साथ हम संधि युक्त शब्द में विसर्ग के स्थान पर कौन सा शब्द रखेंगे? तो यहाँ पे आएगा मनुष्य, विसर्ग की जगह पे आएगा श, क्योंकि यहाँ च है तो श आएगा ऐसे। तो यह संधि हो गई। फिर दूसरा देखेंगे प्रविष्ट प्लस तदा, तो विसर्ग की जगह कौन सा आएगा? प्रविष्ट त है तो कौन सा लिखा जाएगा? स, मतलब आधा लिखा जाएगा, प्रविष्ट तदा। उसके बाद देखेंगे प्रगति ही तेषाम, यहाँ पे त है तो विसर्ग की जगह कौन सा शब्द आएगा? प्रगति तेषाम। दो वर्ड के बीच में जो हमें ज्वाइंट करना है वह स आता है। उसके बाद देखेंगे कह प्लस चित, तो यहाँ पे च है तो च में कौन सा आएगा? श, तो इसको लिखा जाएगा कश्चित। और लास्ट में देखेंगे कृषे है सहासते, यहाँ पे प्लस के बाद स है तो यहाँ पे ध्यान रखना है विसर्ग की जगह पे हमें यही स आधा लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कृषे सहासते, और इस तरह भी लिख सकते हैं कृषे सहासते, मतलब स से हमने ज्वाइंट किया हुआ है। इस नियम को सिंपल तरीके से देख लेंगे। फर्स्ट में विसर्ग का लोप होता है और अह प्लस अ आता हो तो अवग्रह आएगा। दूसरी रत्व संधि में फर्स्ट वर्ड में अ के आ और आ के बिना का शब्द हो और उसके पीछे स्वर या व्यंजन हो तो र हो जाएगा विसर्ग का। उत्व संधि में फर्स्ट वर्ड अह से शुरू होगा और पीछे सेकंड वर्ड व्यंजन होगा तो उसका उत्व संधि में ओ हो जाएगा, मतलब अर्जुनो जयति। और सत्व संधि में हमें वर्ड याद रखने हैं, च शब्द हो सेकंड वर्ड और ट हो या ट हो तो उसका कौन सा शब्द के साथ संधि युक्त होगा, इस हिसाब से हमें तैयार करनी है।